फिर एक लाइन लिख दो ना इसमें कि एमएसपी से नीचे खरीदना दंडनीय अपराध होगा, लिख दे, हम अपना आंदोलन कल वापस ले लेंगे। आज़ादी पहली बार किसान को ये प्राप्त हुई है और किसान इसके हित में पूरे भारतवर्ष में समर्थन कर रहा है और आगे भी इसका समर्थन करता रहेगा। और बाकी जो ये षड्यंत्रकारी हैं, जो अलग पार्टियां वाले हैं ये, और ये किसान को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि से जुड़े 3 विधेयक संसद में पारित होते ही हरियाणा के किसानों में मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं। लोकसभा में पारित होते ही विधेयक बन चुके कृषि अध्यादेशों को लेकर किसान बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं किसान सरकार के खिलाफ झंडा उठाकर आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं और कहीं ट्रैक्टर लेकर बिल के समर्थन में सड़कों पर आ रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। विधेयक के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान और आड़तियों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है, तो समर्थन में उतरे किसान भी खुलकर सरकार का साथ दे रहे हैं। कथित रूप से किसान विरोधी विधेयक का समर्थन कहां-कहां हुआ, इससे पहले आपको बताते हैं कि कहां-कहां किसान सरकार से सीधी टक्कर लेने को मन बना चुके हैं। मोदी सरकार द्वारा लाए गए विधेयक को दमनकारी और काला कानून बताकर हरियाणा के बड़े हिस्से में किसान धरने प्रदर्शन पर उतर आया है। जींद, रोहतक, पानीपत, पलवल, फतेहाबाद, चरखी दादरी की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। किसानों और आड़तियों ने सरकार पर मंडियों को खत्म करने का आरोप लगाकर अनाज मंडी में ही धरना दे दिया। अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी देते हुए किसानों ने न केवल केंद्र की मोदी सरकार का विरोध किया, बल्कि प्रदेश की गठबंधन सरकार पर भी जमकर हमला बोला। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चडूनी ने जींद में ट्रैक्टर रैली निकाली और 20 सितंबर को रोड जाम कर किसान आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे दी। चडूनी ने सरकार से मांग की है कि अगर सच में वो किसान हितैषी है तो बिल में मंडी खत्म न करने का वादा करें और किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य न खरीदने की गारंटी लिखित में दी जाए। आंदोलन लोगों का है। ये कभी मेरे को बोलते हैं इसकी आड़त की दुकान है, कभी मेरे को बोलते हैं कांग्रेस है, कभी मेरे पर को और इल्जाम लगाते हैं। अरे भाई मेरे पर तो इतने इल्जाम और लगा दो जितने लगा रहे हो, लेकिन बात मान लो हम लोगों की बात। जब बात मानने का टाइम हमने, वो कह रहे हैं मंडियाँ टूटेंगी, वो कह रहे हैं एमएसपी नहीं खत्म करेंगे। भाई फिर एक लाइन लिख दो ना इसमें कि एमएसपी से नीचे खरीदना दंडनीय अपराध होगा, लिख दे, हम अपना आंदोलन कल वापस ले लेंगे। लेकिन नहीं लिखते, बोलते हैं, जुबानी बोलते हैं, हाँ एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, हाँ एमएसपी नहीं तोड़ेंगे। अरे भाई एमएसपी तो मक्के का भी था, तोड़ा उसका भी नहीं, पर बिक गया मक्का हमारा। एमएसपी सरसों का भी था, बिकी सारी सरसों एमएसपी पे। कौन सी चीज बिकी है हमारी एमएसपी पे? केवल 6% फसल, इन्हीं का अपना आंकड़ा बता रहा है, उसको भी खत्म कर रहे हैं, वो भी हजम नहीं हुई इनको। सत्ता पक्ष के पास जवाब क्या है? चलो कांग्रेस करवा रही मेरे से, मेरे को बोलते हैं कांग्रेस करवा रही है इससे। पंजाब में कौन करवा रहा है? राजस्थान में कौन करवा रहे हैं? यूपी में कौन करवा रहे हैं? ये लोग पागल हैं क्या सारे? अरे भाई बीजेपी कहीं बता तो दे, कहीं एक बात तो ये बता दे कि हम कांग्रेस से कहाँ मिले हैं, कांग्रेस के कौन से एजेंडे पे चल रहे हैं। हम तो कहते हैं कांग्रेस भी ऐसी की भी नीतियाँ यही हैं और बीजेपी की भी नीतियाँ यही हैं। बीजेपी ने स्पीड उनसे ज़्यादा पकड़ ली, इतना सा अंतर है। किसान के पक्ष में उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने स्पीड ज़्यादा पकड़ ली। ये जो सोचते हैं कि अभी बेचते हैं, जाम करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर रोड जाम है, 25 को हरियाणा बंद है, और उसके बाद 27 तारीख को राष्ट्रीय स्तर की एक मीटिंग बुला के इस पूरे आंदोलन को पूरे देश में एक टाइम हो, एक तरह का हो और एक ही मांगों पे हो, ये प्लान बना रहे हैं। आपने देखा सरकार के विधेयक के खिलाफ कहां-कहां किसानों ने आवाज उठाई और विधेयक को वापस लेने या बदलाव करने की मांग की। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कहां-कहां किसानों ने सरकार का खुलकर समर्थन किया और विधेयक को किसान हितकारी बताया। कृषि विधेयक को किसान के लिए क्रांतिकारी बताते हुए झज्जर, पंचकुला और जुलाना में किसानों ने सरकार का समर्थन किया। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विधेयक को कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार बताया और सरकार का धन्यवाद किया। इस दौरान किसानों ने विपक्ष पर उन्हें भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। आज़ादी पहली बार किसान को ये प्राप्त हुई है और किसान इसके हित में पूरे भारतवर्ष में समर्थन कर रहा है और आगे भी इसका समर्थन करता रहेगा। और बाकी जो ये षड्यंत्रकारी हैं, जो अलग पार्टियां वाले हैं, ये
और ये किसान को गुमराह कर रहे हैं। पहले आप आड़ती के पास भाई जो युवा देश के बारे में या दुनिया पगला रखी है ना, पागल बना रखे लोग, इनके बारे में हम तो इसके समर्थन में। हाँ, सरकार जो भी कानून बनाओगी वो किसानों के फायदे के लिए बनाओगी, नुकसान के लिए नहीं बनाओगी। बस और ज़्यादा की कहानी तो राजनीति स्टैंड हो रही है और कोई खास बात नहीं। किसानों के भारी विरोध और एनडीए में बड़ी दरार के बावजूद केंद्र सरकार ने संसद में बहुमत के दम पर विधेयक पारित करवा लिए। विधेयक के उच्च सदन यानी राज्यसभा में पारित होते ही उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उपराष्ट्रपति के साइन के साथ ही विधेयक कानून बनाया जाएगा। हालांकि ज्यादातर गैर भाजपा शासित राज्यों ने विधेयक को मंडियों और किसानों के विरोध में बताते हुए उसे अपने अपने राज्यों में लागू न करने की बात कही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आंदोलन और विरोध के आगे मोदी सरकार झुकती है या फिर सरकार के आगे किसान। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।